इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैड डेट्स के बैड डेट्स क्या है। हम फिर मार्क्स देखेंगे, कितने मार्क्स के एमसीक्यूज़ यहाँ से आते हैं, डिफिनीशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम डबल एंट्री पढ़ेंगे कि बैड डेट्स की डबल एंट्री क्या है। उसके बाद हम फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हम उसको पढ़ेंगे कि कौन से स्टेप्स हैं उसमें जिसको हमें फॉलो करने होंगे ड्यूरिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है उसको मेंटेन करने के लिए। इसके बाद फिर हम हाउ टू मेंटेन प्रोविजन फंड, जो सबसे कंफ्यूजन टॉपिक है, उसको हम एग्जांपल के थ्रू उसको समझेंगे। सबसे पहले एग्जांपल के कॉन्सेप्ट क्या है और उसके बाद हम फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो एक पास्ट पेपर बीकॉम लेवल की है, उसके हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो है वो आपके पास स्क्रीन पे आएगा और वो क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे, तो इससे आपका एमसीक्यूज़ जो है वो उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सॉल्व कर। आज का टॉपिक है हमारा बैड डेट्स। बैड डेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक एमसीक्यूज़ जो है वो आता है। एक्चुअली क्या है कि मोस्टली बिजनेसेस क्या करते हैं, जैसे हमने पहले जो था पढ़ा था कि बिजनेसेस क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शंस करती है, कैश बेस पे नहीं करती है। तो जब कैश बेस पे नहीं होती है, क्रेडिट पे होती है, तो देयर इज़ अ चांस ऑफ रिस्क। रिस्क जो है ज़्यादा यही होता है, जो हमें रिसीवेबल्स है वो हमें कैश या वगैरह जो हमें रिसीव होंगे वो रिसीव नहीं होंगे। तो इसलिए बैड डेट्स में भी ये रिस्क है कि मोस्टली ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बेस पे नहीं होती है, ठीक है। तो चांसेस ऑफ रेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, कि जो हमारे रिसीवेबल्स है वो क्या हो जाए, वो बैड डेट्स हो जाए, ठीक है। एक्चुअली डेट क्या है, डेट मतलब डेबिट वो है जिससे हमें पैसे रिसीव होने हैं, ठीक है। और जो हमारे डेटर होते हैं ना, जिसको हम डेटर कहते हैं, उसको हम पैसे रिसीव होंगे। और बैड डेट क्या है कि वो हमें रिसीव ना हो, ठीक है। और ये इसकी नेचर क्या है कि ये इरिकवरेबल, इस मोस्टली अब द बैड डेट जो है वो इरिकवरेबल होते हैं, ठीक है, जिसको हम अपने बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटर्न ऑफ करते हैं, ठीक है। और फिर हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि अगर हमने एक मतलब बैड डेट वो हमें रिसीव हो जाए, मतलब 3-4 साल बाद इस तरह के हमने अपने माइंड से रिमूव किए लेकिन वो हमें रिसीव हो जाए, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी उसको हम पढ़ेंगे। और इसके बाद डबल एंट्री क्या है, बैड डेट की डबल एंट्री क्या है उसको हम पढ़ेंगे कि डेबिट बैड डेट अकाउंट एंड क्रेडिट डेटर पर्सनल अकाउंट। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोज हमने एक अली को सेल की ना क्रेडिट पे, ठीक है। तो हमने क्या एक एंट्री पास की होगी कि डेबिट अली अकाउंट या डेटर अकाउंट जिससे हमें पैसे रिसीव होने हैं, ठीक है। और क्रेडिट हम करेंगे सेल अकाउंट, ठीक है। तो अगर अली को हमने क्रेडिट पे सेल की है, ठीक है, जिससे हमें पैसे रिसीव हुए, वो हमें रिसीव ना हो, तो फिर हम डबल एंट्री क्या करेंगे, हम अली को क्रेडिट करेंगे। तो हम क्रेडिट करेंगे डेटर पर्सनल अकाउंट, इसका मतलब अली का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, डेटर पर्सनल अकाउंट। एंड डेबिट बैड डेट अकाउंट, ठीक है, बैड डेट अकाउंट। एक्चुअली जो बैड डेट होते हैं हमारा क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। और हम डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारा एक्सपेंस होता है, जो हमारा लॉस होता है, वो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए डेबिट बैड डेट अकाउंट, क्रेडिट डेटर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जैसे कि अली को हम क्योंकि जो हमारा डेटर है इसको हमने क्रेडिट पे सेल किया है, तो हमने उसको डेबिट पे लिखा था। अब इसको हम रिमूव करके मतलब इसको डिक्रीज करके हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो ये था बैड डेट का डबल एंट्री। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जो बैड डेट प्रोविजन हम रिकॉर्ड करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुश्किल भी है, तो उसको हम समझते हैं विद डिटेल एग्जाम। अच्छा जी, बैड डेट के बाद प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट। हम एक प्रोविजन जो है क्यों बनाते हैं बैड डेट्स के लिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। एक्चुअली होता ये है कि ऑल बैड डेट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट द ईयर ऑफ सेल। जिस साल में हमने सपोज 2021 है, हमने सेल की है, तो उस साल में जो बैड डेट्स है ना, बैड डेट्स मीन जो हमारे लॉस है, जो हमारे एक्सपेंसेस है, उसको हम उसी साल के सेल के साथ जो है वो एडजस्ट करेंगे, ठीक है, उसी के साल। तो ये इस यहाँ पे ऑल बैड डेट शुड बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर ऑफ सेल। लेकिन एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ डिफ़िकल्ट। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअली बैड डेट जो है वो हर साल में नहीं होते। मतलब अगर 2020 में हमने सेल की है
तो उसी साल में बैड डेट्स तो नहीं हो जाएंगे ना, वो तो हमें 2-3 साल बाद जो है कंफर्म होगा कि हमारा जो वो रिसीवेबल्स थे वो अब बैड डेट्स हो चुके हैं। तो एक्चुअली इसी वजह से कि ये वाला कंडीशन जो है मीट नहीं हो रहा कि ऑल बैड डेट शुड बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इन द ईयर ऑफ सेल। तो इसकी वजह से कि हमें बैड डेट जो है 2-3 साल बाद बचेगी। एक्चुअली रिटर्न ऑफ बैड डेट विल बी इन सम सब्सिक्वेंट ईयर, ठीक है, 2-3 साल बाद जो है एक्चुअली हमें पता चल जाएगा कि हमारा बैड डेट्स जो है वो हो चुके हैं। तो इसकी वजह से जो एक्चुअली जो यहाँ पे होता है ना कि हम डेबिट करेंगे क्या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को, हम डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो है लॉस हो चुका है बैड डेट की वजह से। तो ये यहाँ पे हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमें 2-3 साल बाद पता चलेगा और हम उसी साल के जो सेल है ना उसको हम, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि हम मैचिंग कंसेप्ट जो है उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे एक्सपेंसेस है, जो हमारे रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है और जो हमारे एक्सपेंसेस है वो हम हर साल के जो है वो एडजस्ट करेंगे, उससे जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो हमारा ट्रू प्रॉफिट होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन मीट नहीं हो रहा कि हम अपने इसी साल के सेल के साथ इसी साल के एक्सपेंसेस को मैच कर सके, क्योंकि जो हमें 2-3 साल बाद जो है पता चलेगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक रिजर्व फंड बनाएंगे। रिजर्व फंड जिसको हम प्रोविजन कहते हैं, ये डाउटफुल डेट्स के लिए, क्योंकि अभी हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करें और 2-3 साल बाद जब हो जाए तो उसको हम फिर वहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो इसलिए हम इसी साल के कंडीशन को मीट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिजर्व फंड को बनाएंगे जिसको हम प्रोविजन कहते हैं। और प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन की जो नेचर होती है ना वो लाइबिलिटी होती है, ठीक है। इसको हम मजीद किसी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको हम पढ़ेंगे प्रोविजन का। प्रोविजन क्या है, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइम एंड अमाउंट, ये एक लाइबिलिटी होती है, ठीक है। लाइबिलिटी का क्या मतलब, जो एक हमारा कर्ज होता है और इसका नेचर क्या होता है, हम एक्चुअली लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि डेबिट से प्रोविजन की डबल एंट्री क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने डबल एंट्री को याद रखना है कि डेबिट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है। हम डेबिट एंड प्रॉफिट लॉस कब करते हैं, जब हमारा लॉस होता है तब हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। एंड क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। बैड डेट्स के लिए जो हमने प्रोविजन बनाई है जो जिसकी नेचर क्या है, लाइबिलिटी है, तो वो इस तरह की डबल एंट्री के थ्रू हम बनाते हैं, ठीक है। अब हम प्रोविजन को जो प्रोविजन जो फंड है उसमें हम डबल एंट्रीज कैसे करते हैं, कम कैसे इसको डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे। हम एक्चुअली जब एक्चुअली जो बैड डेट्स हो जाए और जो हमने यहाँ पे फंड जो इसके लिए बनाया हुआ है ना, अगर अगर सपोज ये प्रोविजन हमने ज़्यादा रखा हो और एक्चुअल जो 2 साल बाद हमें पता चले, सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमने एक प्रोविजन यहाँ पे बनाया है कि हमारा जो है 1 लाख का हमने प्रोविजन बनाया है इसी साल के लिए, ठीक है। लेकिन 2 साल या 1 साल बाद हमें पता चला कि एक्चुअल हमारे बैड डेट्स तो 50,000 के हुए हैं, लेकिन हमने फंड 1 लाख का रखा है। तो हम अब इसको मेंटेन कैसे करेंगे, उसको हम डबल एंट्रीज के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा, नेक्स्ट है हम प्रोविजन को कैसे मेंटेन करेंगे जो फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। हमने कहा ना कि एक्चुअली हमें पता नहीं होता कि हमारा एक्चुअली जो बैड डेट होते हैं वो हमें 1 साल बाद या 2 साल बाद हमें पता चल जाता है। लेकिन हम करंट सेल को सपोज 2020 हमने जो सेल की है तो उसके अगेंस्ट हम मैच करेंगे बैड डेट्स, उस साल के जो बैड डेट्स है उसको मैच करने होंगे ना, ठीक है। तभी हमारे जो मैचिंग कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा था वो मीट होगा। लेकिन ये अमाउंट जो है हमें 1 साल बाद, मतलब 2020 की सेल है तो हमें 2021 में इसका पता चल जाता है कि ये अमाउंट हमारा बैड डेट से। तो इसको जो है यहाँ पे यूज़ करने के मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को, क्योंकि हमें ये यहाँ पे पता चलेगा 2021 में, तो हम यहाँ पे एक प्रोविज़न लेते हैं, मतलब हमारे पास एक रिज़र्व फंड हम रखते हैं इसके लिए। तो हम ये यूज़ करते हैं, फिर जब एक्चुअली बैड डेट्स हो जाते हैं उनको मैच करके हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, तो उससे फिर हमारा जो है वो सिस्टम कंटिन्यू रहता है। तो अब हम करेंगे क्या, हम इसको मैच करने के लिए हम सबसे पहले प्रोविज़न, जिसको मैंने कहा कि हम एक डबल एंट्री के थ्रू इसको यहाँ पे करते हैं कि डेबिट हम करते हैं
प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, एंड क्रेडिट हम करते हैं प्रोविजन और रिजर्व फंड, इसको भी कहते हैं रिजर्व फंड, ठीक है। तो हम इस अमाउंट से क्रेडिट करते हैं, ये हमारा डबल एंट्री होता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि सबसे पहले मैं एग्जाम्पल आपके पास स्क्रीन पे भी आ जाएगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे नोट हुआ है। हमने क्या किया है कि 31 दिसंबर 2019 हमने क्या किया, रिसीव की हमने 50,000, ये रिसीवेबल है 50,000 डेटर से हमें 50,000 रुपये रिसीव होने हैं, ठीक है, जिसको हमने सेल किए है। उसमें से हमने क्या किया 5% ऑफ दिस अमाउंट, मतलब जो 50,000 हमें रिसीव होंगे इसमें हमने 5% अमाउंट की एक प्रोविज़न बनाई है, एक फ़ंड जो है सेपरेट रखा है, ताकि अगर हमें बैड डेट्स हो तो हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप वन में हम रिकॉर्ड करेंगे प्रोविज़न, ठीक है। और उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक डबल एंट्री के थ्रू हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा ना कि हम 50,000 का हम अगर 5% ले, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 2500 रुपीज़ का फंड जो है हम बनाएंगे। तो उसका हम डबल एंट्री इस तरह करेंगे कि डेबिट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 2500 रुपीज़ का, और हम क्रेडिट करेंगे प्रोविज़न, जो हमारा एक लाइबिलिटी है ना, प्रोविज़न हमारा पास क्या होता है, लाइबिलिटी और फंड अकाउंट, ठीक है, वो कितने का 2500 रुपीज़ का। अब ये 2019 की बात है, ठीक है, 31 दिसंबर 2019 हमारे पास क्या हुआ, एक्चुअल जो बैड डेट्स का हमें पता नहीं है 2019 का, लेकिन हमने हमारे जो रिसीवेबल्स थे 50,000, उसकी हमने एक रिज़र्व बनाई 5% ऑफ दिस अमाउंट का। तो हम इसी डबल एंट्री के थ्रू हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये हमारा पास स्टेप 1 था। स्टेप 2 में फिर क्या होगा, स्टेप 2 में अब यहाँ पे पीरियड हमारे पास आ गया, ये हो गया 2020, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हमें एक्चुअल बैड डेट्स का पता चल गया, ठीक है, एक्चुअल बैड डेट का, और वो कितने अमाउंट है, वो है RS 1400, ठीक है। अच्छा, मतलब 2019 में जो हमने सेल की थी उसमें हमें 1400 रुपये का जो है वो हुआ बैड डेट्स हो गए, और हमने रिज़र्व कितने का बनाया था, हमने 2500 का बनाया। अब देखो हमने क्या किया, हमने प्रोविज़न जो है ज़्यादा बनाई है, हमने 2500 का प्रोविज़न बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल बैड डेट्स हमें 1400 का हो गया। तो हमारे पास डिफरेंस कितने आया, डिफरेंस हमारे पास कितना आया, वो हमारे पास आया 1100 का, मींस के 1100 का हमने ज़्यादा प्रोविज़न बनाया है। अब इस 1100 को हम कैसे जो है रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे 1100 का। स्टेप 2 आप मेरे ख्याल में स्टेप 1 आपको अभी याद होगा, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। अच्छा, तो हुआ ये कि हमने क्या किया, हमने एक्चुअल बैड डेट हमारे पास 1400 का आ गए और 1100 का हमने ज़्यादा किया। अगर हमारे पास प्रोविज़न एक्सीड करे एक्चुअल बैड डेट से, प्रोविज़न एक्सीड करे एक्चुअल बैड डेट से, तो हम क्या करें, जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास 1100 का प्रोविज़न एक्सीड हो रहा है, तो हम अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि हम देखेंगे कि इस साल, मतलब हम स्टैंड कर रहे हैं 2020 में, ठीक है। 19 में तो हमने रिज़र्व रखा था 5% का, जो 2500 अमाउंट बन रहे थे। 2020 में हमारे पास एक्चुअल जो बैड डेट्स थे वो आ गए, और अब हम देखेंगे कि 2020 में हमारे रिसीवेबल कितने हैं, डेटर्स कितने हैं, और हम इस साल 2020 में कितना रिज़र्व, कितना परसेंट जो है वो मेंटेन करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में है कि द डेटर ऑन द 31 दिसंबर 2020 वाज 40,000। 2020 में हमारे पास जो डेटर्स है, डेटर्स मीन्स जैसे रिसीवेबल है, वो कितने हैं 40,000।
और कह रहे हैं कि 5% ऑफ दिस अमाउंट, मतलब इस अमाउंट का जो 5% है वो हम फिर जो है रिजर्व में रखेंगे, फंड में रखेंगे, और वो कितना अमाउंट बनता है, वो बनता है 2000 का। मतलब 2020 में भी हम 2000 रुपये का फंड रखेंगे। अब हम एडजस्टमेंट इस 1100 का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व जो है फंड में वो 1100 रुपये का पड़ा हुआ है, जिसमें से 1400 हमने यूज़ किया है, ठीक है। अब इस 1100 को कैसे यूज़ करेंगे, 2020 में हमें चाहिए 2000 रुपये रिजर्व फंड में, तो हम ऐसे करेंगे कि 2000 हमें चाहिए, इसी जो 40,000 रुपये का डेटर है 2020 का 31 दिसंबर पे, हम इस 2000 में से ये 1100 लेस करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास रिजर्व में पड़ा हुआ है ना, मतलब 2000 हमारे पास चाहिए 2020 में, लेकिन पिछले साल का 1100 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा था अकाउंट में, तो हमारे पास 900 रुपये का, मतलब इस 2000 को मेंटेन करने के लिए हमारे पास मज़ीद 900 चाहिए। 1100 ये इस्तेमाल करेंगे और 900 ये इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास ये टारगेट मीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस 1100 को हम इस तरह यूज़ करेंगे, एक डबल एंट्री के थ्रू हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम एक डबल एंट्री के थ्रू इसको इस तरह कर लेंगे कि डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब ना 2000 की बजाय हम क्या करेंगे, कितने अमाउंट का, 900 का करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1100 ऑलरेडी रिजर्व में पड़ा हुआ है, ठीक है। 2000 हमें चाहिए तो 1100 पड़ा हुआ है, 900 हम यूज़ करेंगे। क्रेडिट प्रोविजन फंड 900 रुपीज़ का, ठीक है। तो अब हमारे पास इस डबल एंट्री के थ्रू हमारे पास फिर ये 2000, मतलब एक्चुअली हमारे पास 2000 रुपये 31 दिसंबर 2020 पे हमारे पास रिजर्व में कितना फंड पड़ा हुआ है, 2000 का। 900 हमने अभी डाला और 1100 जो है पिछले साल का हमने यूज़ किया। तो अभी हम स्टैंड कर रहे हैं 2020, 31 दिसंबर 2020। हमारे पास प्रोविजन फंड कितना है, ये फंड है, ठीक है। इसको ना देखें क्योंकि ये हमने इसको मीट करने के लिए ये एंट्री पास की है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ईयर 2021 में जाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि हम यहाँ पे मेंटेन करें ताकि आपको पता हो, ठीक है। या मैं इसको रिमूव करता हूँ और इसको रिमूव किया मैंने। अच्छा जी, तो अब एक समरी फॉर्म में मैंने लिखा है, तो 2021 2019 31 दिसंबर 2019 में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रोविज़न रिकॉर्ड की 2500 रुपये का, ठीक है। अब हुआ ये कि हमें एक्चुअल बेड डेट का पता चला किधर, 2020 में 31 दिसंबर 2020 में पता चला कि हमारा एक्चुअल बेड डेट है वो 1400 रुपये का है, और हमने प्रोविज़न यहाँ पे रिकॉर्ड की थी 2500 रुपये का। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोविज़न हमने ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, प्रोविज़न इज़ ग्रेटर दैन एक्चुअल बेड डेट। और कितने अमाउंट का, 1100 रुपये का हमारे पास अभी भी रिजर्व में पड़े हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है। 1400 का एक्चुअल बेड डेट रिमूव करने के बाद अब हुआ ये कि 31 दिसंबर 2020 में हम शिफ्ट हो गए। 31 दिसंबर 2020 में हमें रिजर्व फंड कितना चाहिए, क्योंकि रिजर्व फंड हम किस तरह रखते, जो हमारे रिसीवेबल, जो हमारे डेटर्स होते हैं ना, उसका हम कुछ परसेंटेज फिक्स रखते हैं कि 31 दिसंबर 2020 में क्वेश्चन में हमारे पास है कि 40,000 का हमारे रिसीवेबल का 5% जो है वो हम रिजर्व फंड में रखेंगे। वो कितने का, वो 2000 का अमाउंट बनता है, ठीक है। तो इस 2000 को मीट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1100 रुपये हमारे पास पिछले साल का रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है। 1100 रुपये का मजीद मतलब पिछले साल का रिजर्व पड़ा है, और 2000 चाहिए, तो मतलब 2000 से अगर हम 1100 रिमूव करेंगे तो हमारे पास मजीद 900 का मतलब चाहिए, तो हमारा ये 2000 का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक डबल एंट्री के थ्रू ये 2000 क्या रखेंगे, डेबिट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 900 रुपये का, और क्रेडिट हम करेंगे प्रोविजन हमारा जो लाइबिलिटी, इसलिए इसका हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हुआ ये कि हमारा जो 900 ये और 1100 ये, इसको हमने यूटिलाइज़ किया, तो हमारे पास रिजर्व फंड जो है 31 दिसंबर 2020 में वो हमें मीट हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ईयर 2021 में जाएंगे,
लेकिन आपने ये याद रखना है कि हमारे पास 31 दिसंबर 2020 में प्रोविज़न 2,000 रुपये का अमाउंट पड़ा हुआ है रिजर्व में, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है, हम लिखेंगे कि 31 दिसंबर 2020 में हमारे पास रिज़र्व फंड में है RS 2000 रुपीज़, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर 2021 जो हमारा ईयर एंड है, मतलब अब हम यहाँ पे एंड करेंगे, मतलब हमारा क्लोजिंग है, ठीक है। हम सबसे पहले देखेंगे, अच्छा स्टार्ट में हमें गिवन है कि आपका जो हमारा पिछले साल 2020 का जो हमने प्रोविज़न रिकॉर्ड किया था ना, तो हमारा एक्चुअल बेड डेट हमें गिवन है, एक्चुअल बेड डेट 2021 में हमें गिवन है 600 रुपये का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, एक्चुअल बेड डेट को किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, जो प्रोविज़न हमारा डेबिट होता क्रेडिट होता है ना, उसको हम डेबिट करेंगे प्रोविज़न को, क्योंकि प्रोविज़न इस अमाउंट से डिक्रीज़ होगा ना, तो इसका नेचर, प्रोविज़न का नेचर क्रेडिट है, लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट साइड पे तो हम इसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे किस चीज़ को, बेड डेट अकाउंट को, कितने अमाउंट का, 600 का, ठीक है। अब आपके माइंड में होना चाहिए कि हमारे पास 2000 का रिज़र्व पड़ा था, इसमें से 600 हमने एक्चुअल यूज़ किया, ठीक है। तो हमारे पास बचा कितना, 1400 का हमारे पास अभी रिज़र्व में पड़ा हुआ है, ठीक है। 1400 का रिज़र्व में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मज़ीद आगे देखते हैं, कहते हैं कि डेटर एट द एंड ऑफ, इस साल हम कितना अपने रिसीवेबल का रिज़र्व रखेंगे, डेटर एट द एंड ऑफ 2021 वास 25,000, हमारे डेटर जो है 2021 में वो 25,000 है, और कह रहे हैं कि इसका भी हम 5% को रिटेन करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये कितना अमाउंट बन जाएगा, ये बन जाएगा 1250 रुपये बनता है, कि हम 1250 रुपये का रिज़र्व इसी साथ रखेंगे। अब हमारे पास रिज़र्व जो है 1400 का पड़ा हुआ है, हमें चाहिए 1250 मेंटेन करने के लिए, तो हमारे पास कितने का 150 एक्सीड कर रहा है, 150 रुपीज़ एक्सीड कर रहा है। तो अब 150 रुपये का हम करेंगे क्या, इस 150 रुपीज़ का हम क्या करेंगे, हमारे पास पिछले साल 1400 रुपये पड़े थे, ठीक है, रिज़र्व अकाउंट्स में 1400 रुपये पड़े थे, और एक्चुअली जो इस साल हम मेंटेन करेंगे वो 1250 रुपये, तो एक्स्ट्रा हमारे पास 150 है। तो 150 का हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं बेड, तो हम इसको अपने प्रॉफिट अकाउंट में वहाँ पे शो करेंगे, हम इसको प्रॉफिट अकाउंट में शो करेंगे। कैसे करेंगे, हम प्रॉफिट और इनकम को किस साइड पे रखते हैं, क्रेडिट साइड पे, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट साइड पे 150 रुपये का हम ये हम क्रेडिट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोविज़न होता है ना, प्रोविज़न नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो हम प्रोविज़न को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविज़न अकाउंट कितने अमाउंट का, 150 रुपये का। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट, ठीक है, कि जब हमारा प्रोविज़न एक्सीड करे एक्चुअल बेड डेट से, तो हम इसको इनकी डबल एंट्री क्या करेंगे। तो जो डबल एंट्री मैंने नोट की है, तो आप इसको याद रखें, और जो ट्रीटमेंट है स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल है, आप इसको खुद सॉल्व करें। अगर फिर भी मसला है तो आप इसको कमेंट्स में जो है मुझे बताएं, जो क्वेश्चन है तो मैं उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, या कमेंट्स में आपको आंसर दूंगा, ठीक।